बिजली कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं के पुराने बिजली मीटर हटाकर नवीन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर उपभोक्ताओं में रोष है। वजह उनके बिजली बिल दोगुना आने लगे हैं। इसी को लेकर मंगलवार को जन सुनवाई में भी आवाज उठी। नागरिक अधिकार मंच के अभय चोपड़ा सहित अभिभाषक अभिषेक चौरसिया ने जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि बिजली कंपनी उपभोक्ताओं के मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से बिल दे रही है, जबकि कोई उपभोक्ता व्हाट्सएप मोबाइल का उपयोग नहीं करते। ऐसे में उपभोक्ताओं को बिजली बिल की जानकारी तक नहीं रहती है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना को वैध नहीं माना है। ऐसे में बिल की प्रतिलिपि देना जरूरी बताया गया है। मीटर खराबी की शिकायत में जांच विभाग के अधिकारी करते हैं, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए ताकि जांच निष्पक्ष हो। नवीन स्मार्ट बिजली मीटर लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन दबावपूर्ण तरीके से उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगाए गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। नए बिजली मीटर के साथ उसके संचालन की सर्विस बुक तक नहीं दी गई। बिजली बिल में शुल्क लेने का विस्तृत विवरण भी नहीं है। इसके अलावा भी अन्य बिंदु से उपभोक्ताओं की समस्या को उठाया गया। जन सुनवाई में शहर की सड़कों पर लगने वाले जाम का मामला भी उठा, जिसमें प्रमुख रूप से बैंकों के आगे सड़क पर वाहन पार्किंग से होने वाले जाम को लेकर शिकायत हुई। शिकायत में बताया गया है कि बस स्टैंड पर बैंक के सामने वाहन पार्किंग से जाम की स्थिति बनती है। यहाँ बैंक पर कार्रवाई की जगह यहाँ पहुँचने वाले उपभोक्ताओं पर चालानी कार्रवाई की जा रही है, जबकि बैंक को पार्किंग की व्यवस्था करना चाहिए। जिस पर एसडीएम ब्रजेश सक्सेना ने आम जनता की जगह बैंक का पक्ष लेकर कहा कि उपभोक्ता अगर बैंक पहुंचा और वाहन सड़क पर है तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता बैंक वाहन लेकर नहीं जाएंगे तो परेशानी होगी ही नहीं। गौरतलब है कि नियमों के तहत बैंकों को ही उपभोक्ताओं के लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था करना होती है, लेकिन यहाँ शहर में एक भी बैंक ने पार्किंग की व्यवस्था नहीं कर रखी है। नगर पालिका अधिनियम के तहत भी कोई कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है तो वहाँ पार्किंग की व्यवस्था होना अनिवार्य है, लेकिन किसी ने पार्किंग की व्यवस्था नहीं की है। इस वजह से शहर की सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में बैंक और कॉम्प्लेक्स किराए से संचालित करने वालों पर कार्रवाई की जगह उपभोक्ताओं पर चालानी कार्रवाई हो रही है। जन सुनवाई में 9 आवेदन मिले, जिन्हें संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए भेजा गया। सेवा के लिए बना व्यवसाय फिर बाद में पूरे पब्लिक को अडानी को दे दिया चोरी हो जाती ना तो नागदा थाने में रिपोर्ट करा नागदा न्यायालय का यूज करते हैं और इनके खिलाफ कोई नहीं मांगा है। लाइट ऑटोमेटिक अब उसके लिए सुरक्षा नहीं दी है तो अब उसके हाथ में बिजली को नहीं काटना चाहिए। कोई गरीब नहीं भर पाया, मान लीजिए वो आवेदन देना चाहिए, तुरंत लाइट आ जा रही है। अच्छा, हमारे को इंदौर से कटने की ऑटोमेटिक काटने का कोई और नेचुरल जस्टिस में अगर आप किसी की लाइट काट रहे हैं तो एक बार सूचना देना जरूरी है। आप नेचुरल जस्टिस को करके उधार करके बिजली का बिल भरना और इसके बाद में ये सेवा के लिए बनाया था सर। हमारे पैसों से उनसे नहीं लगाएंगे तो लेटर बना के आएगा। उसमें एवरेज 8,000 10,000 का बिल दे दिया जाता है। इनका मतलब स्मार्ट मीटर जिन्होंने नहीं लगाए तो उनको 19 से ज्यादा का बिल दिया जाता है। सब उनको मजबूरी होगी कि स्मार्ट मीटर लगवाए। सब स्मार्ट मीटर 10,000 के बिल आ रहे हैं। स्मार्ट मीटर का हम पूरा पैसा देने को तैयार है, हमको किराए से नहीं चाहिए। या जो पब्लिक किराए से देती है उनको लीज अमाउंट के रूप में काट के मीटर की वैल्यू खत्म करे ना। ये चौथ वसूली कैसे ये जो स्थायी चार्ज है तो इनका स्थायी चार्ज खर्चा कितना होता है और पब्लिक से कितना होता है, इसका भी आंकड़ा इनको ओपन करना चाहिए। स्थायी चार्ज इनका खर्च नहीं, इनका खर्च तो 2 लाख होता है और हर बिल से वसूली 2 करोड़ करते हैं, 100 गुने वसूली करते हैं साहब हर बिल में जो पैसा लगाते हैं। अच्छा, स्थायी चार्ज का कोई ठेका नहीं हुआ, खाली प्रति यूनिट मीटर का ठेका हुआ। स्थायी चार्ज का आप लोग भी के बाद बढ़ेंगे ना सब जो कि 18,000 माननीय प्रधानमंत्री जी को सब्सिडी दिया क्यों इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एक बार अपनी लाइन ठीक कराने गया एमपी वाले बोले आपको चलाना हो तो चलाएंगे, नहीं तो बहुत बराबर जी। आज हमने मध्य प्रदेश हिंदू मंडल की समस्याओं और अनियमित गतिविधियों को लेकर के और ज्ञापन दिया है।
सबसे पहले तो हमने ये जो मीटर की हार्ड कॉपी नहीं देते हैं, इस हार्ड कॉपी नहीं देने का विरोध किया है। ये मैसेज में देते हैं तो मैसेज में पूरा डिटेल नहीं आता और आदमी बहुत सी बार देख नहीं पाता, ढूंढ नहीं पाता, उसके कारण उसके मीटर कट जाते हैं। अगर व्हाट्सएप पे भेजते तो व्हाट्सएप पे किसमें 2-3 दिन में मैसेज डिलीट हो जाते हैं और उसको ध्यान नहीं रहता और मीटर कट जाते हैं। तो हमने क्या है कि हार्ड कॉपी दिलवाई जाए। जब तक हार्ड कॉपी नहीं दिलवाई जाए, जब तक किसी के खिलाफ भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाए। दूसरा, हमने ये मांग करी है कि ये जो मीटर हमको दिए जाते हैं, इन मीटर की जैसे सारे इलेक्ट्रिक आइटमों की, स्कूटर ले ले, कुछ भी ले ले, सारे की सर्विस बुक दी जाती है, इन मीटरों की सर्विस बुक नहीं दी जाती है। हमको मीटर को चलाने की, मीटर में जो चार्जेस है, मीटर में जो होता है, उसकी सर्विस बुक दिलाई जाए। साथ ही हमारा ये कहना है कि एमपीबी के खिलाफ जो भी मामले होते हैं, उसके लिए हमको कहते हैं कि विद्युत नियामक आयोग जाइए। हमारा ये कहना है कि न्यायालय को इसका अधिकार क्षेत्र दें, विद्युत नियामक आयोग जाना बहुत मुश्किल है। और अगर विद्युत नियामक आयोग ही जाना है तो हमारा ये कहना है कि हर संभागीय स्तर पर विद्युत नियामक आयोग की ब्रांच बनाई जाए और जिससे कि हर आदमी आसानी से अपनी बात कह सके। ऐसे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल इस मामले में दोहरा मापदंड अपना रहा है। अगर उसकी चोरी होती है, विद्युत का कोई मामला होता है, तो वो स्थानीय स्तर पर केस करता है और पब्लिक को जाना है, पब्लिक की बात होती है तो उसको विद्युत नियामक आयोग बुलाता है। अब पूरे मध्य प्रदेश का मामला ले लो तो पूरे मध्य प्रदेश में अडानी जी को पूरे मध्य प्रदेश का विद्युत वितरण अडानी पावर लिमिटेड को दे दिया है। हमारा ये कहना है कि एक व्यक्ति को ठेका देने से, एक रूपता होने से लूट ज़्यादा बढ़ती है और कंपटीशन कम होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश स्तर पे ठेका लेने के लिए बहुत बड़ी अर्नेस्ट मनी देना पड़ती है और अर्नेस्ट मनी देश के चुनिंदा उद्योगपति दे सकते हैं। उद्योगपति तो ऑलरेडी उद्योग कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कमा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमारा ऐसा कहना है कि एकाधिकार हटाने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश के 54 जिलों में अलग अलग विद्युत वितरण के ठेके दिए जाए और विद्युत वितरण की अलग अलग राशि दी जाए। इन्होंने प्रति यूनिट का टैक्स का दर तो फिक्स कर दिया, लेकिन जो अस्थायी चार्ज है, उन अस्थायी चार्जों की 100 गुना वसूली करके और भारी घोटाला किया जा रहा है। जब इन्होंने बिल वितरण और ये सारे काम, मीटर काटना और ये सारे काम बंद कर दिए, तो फिर ये अस्थायी चार्ज की आवश्यकता ही नहीं बची। इसके बाद में जो मीटर में कनेक्शन काटे जा रहे हैं, वो कनेक्शन भी बिना किसी पूर्व सूचना के काट करके नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन किया जा रहा है। हमारा विरोध है कि ये जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल बना है, जनता के पैसों से बनता है, जनता की सुविधा के लिए बना है, और जिस तरह से ये तानाशाही प्रवृत्ति अपना के जनता का मीटर काट रहे हैं, ये अनुचित है। जनता को मौका दिया जाए। तीसरी बात है, ये जो मीटर का ये जो किराए के रूप में राशि लेते हैं, यह मीटर की किराए की राशि को उसकी लीज अमाउंट में मान के और मीटर के मूल्य से लेस किया जाए। माननीय हाई कोर्ट ने और उच्च न्यायालय ने आदेश दे रखा है कि बिना स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जबरदस्ती आम जनता को स्मार्ट मीटर लगा करके और परेशान किया जा रहा है। मीटरों की जांच के लिए भी नागरिकों को कोई पारदर्शी सुविधा नहीं है। हमारी मांग है कि एक नागरिकों की समिति के सामने या तो मीटरों की जांच की जाए या फिर मीटरों की जांच का पूरा वीडियो एक साथ हमको दिया जाए। इसके बाद में हमने जो मीटर वाला मामला है, इस मीटर वाले मामले को और आगे बढ़ाते हुए मीटर का जो किराया है, वो किराया तो लेस करने की बात करी है। इसके साथ ही जितने भी व्यय हैं, उन व्यय के आंकड़े घोषित किए जाएं कि हम इतना इससे वसूल करते हैं और इतना हमारा व्यय होता है। इसके अलावा नागदा या जिससे भी संभागीय अभियंता है, उनके कार्यालय पे जितनी विद्युत आती है और उसका वितरण कितना होता है, इसके भी आंकड़े घोषित किया जाए। हमारा में कहना है कि और बिलिंग की जाके सरकार को फायदा और सरकार की नीतियों को फायदा पहुँचाने के लिए, सरकार की योजनाओं में राशि सबमिट करने के लिए और बिलिंग और ये कर करके और जनता की जेब में डाका डाला जा रहा है। तो ये सारे के सारे आंकड़े और पारदर्शी तरीके से विद्युत व्यवस्था की जाए। इसको लेकर के हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। मैं और अभिषेक चोर से सामाजिक कार्यकर्ता दोनों ने मिलकर के ये मुद्दे खोजे और ये मुद्दे खोज के मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे पहली बार हमने सिद्धांत और बिंदु वाइज हमने विरोध किया है। इसके अलावा हमसे
मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं किया है और बिना एग्रीमेंट के देश में कोई भी व्यवसाय नहीं किया जा सकता है। मध्य प्रदेश अनैतिक और अवैधानिक तरीके से कर रही है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को लिखित एग्रीमेंट भी करना चाहिए। इस बात की भी हमने मांग की। हमारी इस मांग को लेकर के मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने शीघ्र जवाब देने का आश्वासन अनुविभागीय अधिकारी के निर्देशन पे दिया है। अभिषेक भाई, आपने जो बताया कि 10,000 रुपये तक का बिल आ रहा है, तो किस प्रकार से आ रहा है, क्या है? जैसे जिन लोगों के द्वारा जो स्मार्ट मीटर नहीं लिया जा रहा है, तो उन लोगों को जो पुराने बिजली के मीटर चल रहे हैं, तो उस पर उनको एक राउंड फिगर में बिल बना के दिया जा रहा है कि अब 10,000 का बिल उनको कच्चा बिल जो बना के दिया जा रहा है। कई लोगों के जैसे झुग्गी बस्ती के गरीब लोग हैं और उनके मकानों में बिजली कट चुकी है, वहाँ पे भी 6-6 महीने के इन्होंने बिल दे दिए हैं, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार। अब गरीब व्यक्ति है, मान लीजिए किसी का बिजली आपने बिना सूचना के काट दी, तो अब वो व्यक्ति अगले दिन उसकी बिजली कट गई, घर अंधेरे में, तो वो कहीं से उधारी कर रहा है, कहीं गिरवी रख रहा है, कहीं कुछ ना कुछ करके वो अपने पैसों को कहीं ना कहीं से उधारी में पैसा ला करके अपनी बिजली चालू करा रहा है। हमारी मांग ये है कि हम एक लीगल नोटिस भी दे रहे हैं इनके मध्य प्रदेश जो पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के इंदौर और नागदा संभाग के अधिकारियों को हम लीगल नोटिस भी दे रहे हैं। इस मामले में बहुत जल्दी हाईकोर्ट में रिट भी लगाएंगे। अगर न्याय नहीं मिलेगा, हम देखिए जमीनी स्तर पर लड़ाई हमारे द्वारा लड़ी जा रही है, लेकिन हम इसको माननीय न्यायालय से भी कि जनता को जो स्मार्ट मीटर के लिए दबाव बनाया जा रहा है, उनको स्मार्ट मीटर की आवश्यकता नहीं है। पुराने जिस तरीके से बिजली चलती थी वैसे ही चले। अब चूंकि क्या है, लोगों की रीडिंग उनको समझ आ नहीं रही है। हर आदमी स्मार्ट मोबाइल यूज़ नहीं करता है कि उसको ये पता चल पाए कि बिजली का बिल आया और कब गया। और चूंकि बिजली जैसे ही आपने आज आपकी आखिरी डेट है, जैसे मान लीजिए 25 तारीख आखिरी तारीख है, उस दिन आपका बिल नहीं भरा तो उसके अगले दिन ही बिजली कट जा रही है और उसकी कोई सूचना नहीं है। तो जो व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर को पाल रहा है, उसके पास अगर 3,000 4,000 का बिल आ गया तो एक पे कितनी बड़ी राशि तो इकट्ठा कर नहीं सकता है। तो उसको अपने घर की रकम या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से उधारी करके 1 महीने की समस्या सुधार कर रहे हैं, लेकिन अगले महीने फिर वही समस्या आ जा रही है। तो हम यही चाहते हैं कि विद्युत विभाग अपनी जो लापरवाही है, पहले उनके कर्मचारी जाते थे गली गली, अब ये स्थिति होगी कि आए दिन बिजली खराब हो रही है। उसके बाद आप कहते हैं मेंटेनेंस करिए, घंटों आपकी लाइट चले जा रही है, फिर इतने भारी बिजली के बिल कैसे आ रहे हैं? अब चूँकि अब तो गर्मी का समय भी जा चुका है, तो इतने बिजली के बिल आना मतलब कहीं ना कहीं इनकी साजिश है। और हम इसको बहुत जल्दी माननीय उच्च न्यायालय में रिट के माध्यम से ये प्रदेश का पहला मामला हम बनाएंगे। हमें तो मालूम नहीं सकता अरे भाई, आप तो गाड़ी नंबर और ये लिखोगे, इसमें ये है ये खुले में नहीं लिख के दीजिए, थाने में भेज दूँगा। आपके सिग्नेचर दीजिए, आपके FIR हो जाए। शहर में पुराने बस स्टैंड से लेकर कोटा फाटक तक अनेक बैंक के और कई शॉपिंग मॉल है और उनके निजी वाहन पार्किंग नहीं होने से उपभोक्ताओं का चालन बन रहा है, जो कि कहीं ना बहुत बड़ा जनता के साथ बिल्कुल बनेगा। वो उपभोक्ता है, उपभोक्ता उससे बैंक वाले चला रहे हैं, हम नहीं लड़ेंगे। बैंक का चालन बनवाओ, बिल्डिंग में चला रहा है, आप पैदल चले जाओ, गाड़ी बहुत पड़ गई पार्किंग। तो साहब ये कोई तरीका ढूंढना नहीं, वो तो जानेगा, रोड पे कोई भी अतिक्रमण करेगा तो बनेगा। वो तो बैंकों को करवाना चाहिए, निजी वाहन पार्किंग करवाना चाहिए। वो जनता के साथ धोखाधड़ी होगी, सब सरेआम मतलब अतिक्रमण कर उनकी गाड़ियाँ ले जा रहा है, कोर्ट से छुड़ा रहा है, 500 का चालान कर रहा है। बैंकों के ऊपर बनना चाहिए। चालान बनाने वाला वो आपके बैंक का होता है, हमारे घर में
हमारी कोई सुनने तो फिर हम यहाँ आते हैं। हमारे खाते में सिर्फ ट्रांसफर कर बैंक हमारी सुने तो हम यहाँ बिना कुछ बुआ उपभोक्ता है भाई, उपभोक्ता सारा काम कर सकता है। बुआ लगाने के उपभोक्ता फोरम में जाइए कि यहाँ पे पार्किंग नहीं दे रहा बैंक वाला। बैंक प्रबंधन अगर हमारी बात मान लेना हो, यहाँ बुआ लगाने नहीं आते। ये जनता का दरबार है, यहाँ पे बुआ लगाना है, अगर यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो क्या होगा? नागदा नगर में सबसे बड़ा जनहित का मुद्दा बस स्टैंड से लेकर कोटा फाटक तक कहीं बैंकें संचालित हैं, कहीं शॉपिंग मॉल संचालित है, लेकिन उनमें से किसी एक के भी निजी वाहन पार्किंग नहीं है, जिससे जनता को, राहगीरों को बहुत बड़े परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निकलने में तकलीफ हो रही है, सड़कों पर गाड़ियों का जमावाड़ा लग जाता है। आज वन विभाग के अधिकारी महोदय को मैंने एक आवेदन प्रस्तुत करा, तो उसके अंदर वो कहते हैं कि हम तो चालान बनाएंगे और जनता के बनाएंगे, लेकिन बैंकों के नहीं बनाएंगे। तो मैंने बोला साहब, ये तो जनता के साथ लूट हो गई है, लूट है ये सरासर, धोखाधड़ी का प्रकरण है। और आप कह रहे हैं कि बैंकों के ऊपर नहीं बनाएंगे। अगर चालान की कार्रवाई करना है, गाड़ियाँ जब्त करना है, तो बैंक के अधिकारी की करो, बैंक प्रबंधन की करो। चालान बनाना है तो बैंक मैनेजर का बनाओ। जनता का, भोली भाली जनता का प्रकरण क्यों बना रहे हो आप? गाड़ियों का चालान क्यों बना रहे हो? ये सरासर धोखाधड़ी है और इस पर रोक लगाई जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश नागदा में कोई जनप्रतिनिधि भी आगे नहीं आ रहा है और अधिकारी अपनी मनमानी चला रहे हैं। और एसडीएम साहब का कहना है कि हम तो जनता की चालान बनवाएंगे और उनकी गाड़ियां जब्त कराएंगे और जनता परेशान होती रहे भले।